Jungle. Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today we'll be starting with new topic called demand. तो अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में क्या कर लिया, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट किया था विद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक्स. सबसे पहले हमने देखा था इकोनॉमिक्स का वर्ड कहाँ से आया था. हिंदी का वर्ड था अर्थशास्त्र, फिर ग्रीक वर्ड था इकोनॉमिक्स, उसका हमने मीनिंग समझा था. उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देखा था. और लास्ट में हम लोगों ने देखा था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब लास्ट में जब मैंने बताया था कि हाँ देर इज़ अ थिंग कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, यूटिलिटी, ये सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं. तो वहीं पे डिमांड एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपके ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, बीकॉम में आता है, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जामिनेशंस, वेरियस सेट एग्जामिनेशंस, इन सब में डिमांड से रिलेटेड बेसिकली अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस पक्के आते हैं. तो डिमांड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. तो डिमांड आज हम शुरू करेंगे विथ ज़ीरो से हम शुरू करेंगे. तो मेक श्योर आप ये क्लास पूरी देखें लास्ट तक और सब्सक्राइब करें ये चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिल पाए. डिमांड में सिर्फ हम डिमांड नहीं पढ़ते. डिमांड के अंदर होता है डिमांड का मीनिंग, डिमांड के टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड टू डिमांड, shift in demand curve, increase in demand, decrease in demand, expansion in demand, contraction in demand, movement along the demand curve, demand schedule, demand function, फिर लॉ ऑफ डिमांड. तो अगर मैं डिमांड एक वर्ड की बात करूँ तो इसमें ऐसे 10 चीज़ें हैं जो आप डिमांड से रिलेटेड ही पढ़ते हो, जो डिमांड के अंदर ही आता है. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डिमांड. ओके, सबसे पहले डिमांड क्या होता है. जैसे देर इज़ अ थिंग कॉल्ड डिज़ायर. डिज़ायर मतलब अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो बन जाता है आपके लिए आपकी डिज़ायर. अब डिज़ायर और डिमांड में बहुत फ़र्क होता है. डिज़ायर मतलब आपकी सिर्फ इच्छा है. अब अगर सपोज जैसे एक रेंज रोवर गाड़ी आती है, बहुत महंगी आती है, इट इज़ लाइक 50 lakhs अप्रॉक्स स्टार्टिंग का कॉस्ट. मुझे वो खरीदने की बहुत इच्छा है. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ जस्ट माई डिज़ायर. ये सिर्फ मेरी इच्छा है, ये कोई मेरा यू कैन से ऑब्जेक्टिव नहीं है. इसके लिए खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, नथिंग. इट इज़ जस्ट माई डिज़ायर. सो डिमांड और डिज़ायर में बहुत बड़ा अंतर होता है. सबसे पहले डिमांड के अंदर डिज़ायर आएगा, ऑफ कोर्स, वो तो फर्स्ट पॉइंट है. डिमांड का सबसे पहला पॉइंट है डिज़ायर, कि आपको उस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए. आपको उस चीज़ का यू कैन से आपको वो चीज़ चाहिए, आपको उस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए. दैट शुड बी योर डिज़ायर. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. बट डिज़ायर अलोन डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता. हाँ, मेरी बहुत डिज़ायर है वो गाड़ी खरीदने की, बट उसकी वजह से मार्केट में डिमांड थोड़ी होगी, नहीं होगी. तो डिज़ायर के साथ हमें क्या चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज विलिंगनेस टू बाई. इसका मतलब मेरी खरीदने की भी इच्छा होनी चाहिए, कि भाई उसे उसकी इच्छा तो है, फिर खरीदने की भी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीदनी भी है. अब खरीदनी तो है ऑफ कोर्स, बट क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, क्या मेरे पास उसके लिए पैसे हैं. सो थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एबिलिटी टू बाई, दैट आई शुड हैव द एबिलिटी टू बाई दीज प्रोडक्ट्स. ठीक है, मतलब मेरे पास इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा होना चाहिए. फिर फोर्थ आएगा और फिफ्थ आएगा ओके.
आई होप आपको ये सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा. सो डिज़ायर मेरी इच्छा होनी चाहिए, मेरी खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए, उसकी प्राइस एक डेफिनेट होनी चाहिए. जैसे सपोज मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, उस गाड़ी का खरीदने की इच्छा है, डिज़ायर है मेरे पास, ठीक है, खरीदने की भी इच्छा है, पैसे भी हैं, लेकिन उसकी प्राइस फिक्स नहीं है, उसकी प्राइस चेंज होती रहती है. सो इट कैन नॉट बी डिमांड. उसकी एक प्राइस फिक्स होनी चाहिए और मैं वो फिक्स प्राइस पे करने के लिए काबिल हूँ या मैं देना चाहती हूँ प्राइस. तो ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे अगर सपोज एक ज़मीन है, अब मुझे वो ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन का कॉस्ट है 10 lakhs. अब डिज़ायर है, हाँ, विलिंगनेस है, हाँ, एबिलिटी है, हाँ, एट अ प्राइस, हाँ, वो बोल रहा है 10 लाख, ठीक है, बट मुझे आज नहीं खरीदनी, 5 साल बाद खरीदनी है. तो क्या 5 साल बाद वो मुझे 10 लाख में ही देगा वो चीज़? नहीं देगा, क्योंकि 5 साल बाद ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. डिमांड का मतलब जब ये पांचों फैक्टर्स एक साथ आते हैं तब हम उस चीज़ को डिमांड कहते हैं. अगर इनमें से एक भी फैक्टर मिसिंग है तो मैं उसे डिमांड नहीं कह सकती. सो डिमांड इज अ डिज़ायर, अ विलिंगनेस टू बाई, एन एबिलिटी टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अगर ये पांचों चीज़ें मिलती हैं तो ही हम उसे डिमांड कहते हैं, वरना हम उसे डिमांड नहीं कह सकते. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिमांड के बारे में तो समझ चुके हैं कि डिमांड क्या होता है, डिमांड कब होता है वो भी हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू. बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर, आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. एंड अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया आपने या आपको नहीं पता, अनअकैडमी बेसिकली एक मोबाइल ऐप है एंड इसका वेबसाइट भी अवेलेबल है. आप ऑनलाइन अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स एन टी ए, यू जी सी नेट, जे आर एफ, सी ए, सी एस, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं. तो आप घर बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. और बहुत सारे लोगों का नेट भी क्लियर हुआ है, जेआरएफ क्लियर हुआ है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हुए हैं. और आई टीच फॉर एन टी ए यू जी सी नेट कैटेगरी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होती है, जेआरएफ कैटेगरी. तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी यू कैन. मेरे जो स्पेशल क्लासेस होते हैं वो पेपर 1, अगर आप एन टी ए यू जी सी नेट दे रहे हैं तो आपको पता होगा पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं. पेपर 1 के लिए मेरी क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, सुबह 9 बजे और 10 बजे. 9 बजे मैं एक्सप्लेन करती हूँ टॉपिक्स और वही टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 10 बजे. वेयर एज अगर मैं बात करूँ पेपर टू की क्लास होती है शाम को 6 बजे. और जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करती हूँ 6 बजे, उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं शाम के 7 बजे. सो इस तरह से दिन में 4 क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत है. बाई चांस अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे पूछे कि देयर इज़ अ रेफरल कोड, अगर आपको क्लास देखने के लिए सिर्फ एक रेफरल कोड चाहिए, कुछ पे नहीं करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अदिति लाइफ. बट बाई चांस आप प्लस में आना चाहते हैं, व्हाट इज़ प्लस? प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एकदम डेडिकेटेड सेशंस मिलते हैं. मतलब आपको सारा कोर्स पेपर 1 का, पेपर 2 का स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा. आपको पीडीएफ मिलेगा, रिविजन सेशंस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा. सो देयर बी अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. नॉट एक्जैक्टली 1-to-1, बिकॉज क्लास में जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनसे जितना मैं इंटरेक्ट कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ. सो इट इज़ नॉट 1-to-1, आई एम रियली सॉरी. एंड yes, all these benefits you can get. उसके लिए you have to buy an academy subscription and there is an offer going on right now. So we have an offer of 6 months plus 1 month. मतलब अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा. एंड इफ यू गो फॉर 24 month सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू गेट 3 month सब्सक्रिप्शन फ्री. सो ये इसके बाद सारे डिटेल्स हैं. एंड अल्टीमेटली ये सब्सक्रिप्शन लेते हुए भी अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है फॉर कंप्लीट बैच कोर्स ऑफ कॉमर्स. अगर आपको कॉमर्स जीरो से स्टार्ट करना है तो आप वो बैच कोर्स अटेंड कर सकते हैं. वहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बाकी के यूनिट्स कवर करवाएंगे रीटा मैम और राघव सर. अल्टीमेटली सारे 10 यूनिट्स आपके कवर हो जाएंगे ये पर्टिकुलर बैच कोर्स से. अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद डिमांड. डिमांड में हम डिमांड कर्व को देखते हैं, बट डिमांड कर्व जाने से पहले डिमांड फंक्शन देख लेते हैं, बिकॉज डिमांड फंक्शन इज एग्जैक्टली ऑफ ऑल दीज थिंग्स. मैं डिमांड फंक्शन यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ओके,
डिमांड फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिमांड। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। इन द सेम वे जैसे आपको डिमांड कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका फॉर्मूला है फंक्शनल नोशन। फंक्शनल नोशन मतलब ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसमें आएगा डिमांड सबसे पहले, ओके सॉरी डिमांड नहीं आएगा, डिजायर आएगा, डिजायर डी प्लस विलिंगनेस टू बाई डब्ल्यू प्लस एबिलिटी प्लस एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपका बनेगा डिमांड फंक्शन। इसे हम क्या पॉपुलरली कह सकते हैं हम इसे डिमांड फंक्शन कह सकते हैं। सो डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड है। हम मैथमेटिकली बता रहे हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड इन सब चीज़ों का मेल है। मतलब अगर आपके पास डिजायर है, विलिंगनेस टू बाई है, एबिलिटी टू बाई है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इन सबको मिलाओगे आप तो आपका डिमांड बनेगा। इन शॉर्ट ये आपको एक और रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये अपने हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आपकी डिज़ायर चेंज हो सकती है, आपकी एबिलिटी टू बाई चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज हो सकता है, ये सब अपने आप चेंज हो सकते हैं। ये सब चेंज होंगे तो डिमांड चेंज होगा, ये सब चेंज नहीं होंगे तो डिमांड चेंज नहीं होगा। सो काफ़ी सारी बुक्स में आपको डिमांड फंक्शन का एक्सप्लेनेशन ऐसे मिल सकता है दैट डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ डिमांड लाइक डिज़ायर, विलिंगनेस टू बाई एंड डिपेंडेंट फंक्शन दैट इज डिमांड इटसेल्फ। सो ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शंस। और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिमांड शेड्यूल एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू डिमांड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बाई चांस कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और मुझे बताइएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।